Enhanced Brand Content EBC. We have the third lecture today. आज हमारा थर्ड लेक्चर है एंड बिफोर दैट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स इन विच जिसमें मैंने आपको बेसिक से मीडियम लेवल तक बताया है कि कंटेंट क्या होता है या एक डिस्क्रिप्शन खाली लिखनी है तो वो क्या होती है, कीवर्ड क्या होता है. तो इन दिस वर्कशॉप टुडेज लेक्चर मैं आपको एनहेंस ब्रांड कंटेंट या A+ कंटेंट राइटिंग के बारे में बताऊंगी. किस तरीके से आप अपनी जो लिस्टिंग है उसकी विजिबिलिटी एनहेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं, कन्वर्शन ज़्यादा कर सकते हैं थ्रू बैक एंड सर्च टर्म्स, थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ योर कंटेंट, थ्रू द राइटिंग स्टाइल यू आर ऑप्टिंग ऑफ. सो आज इससे पहले कि हम आगे मूव ऑन करें उससे पहले ही हम एक रिकैप ले लेते हैं अपने दोनों प्रीवियस लेक्चर्स की, जिसके लिंक्स आपके पास हैं डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कंटेंट राइटिंग फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स. जैसा कि आप जानते हैं ई-कॉमर्स का काम बहुत ज़्यादा है, तो कंटेंट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा है. ईच एंड एवरी लिस्टिंग जिस पे आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उस एक लिस्टिंग के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन का एक पहाड़ होना चाहिए जो कि आपके कस्टमर तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ग्रैबिंग कंटेंट के साथ पहुंचाई जा सके. फिर कंटेंट राइटिंग ही है जिसके ज़रिए बोल बच्चन के साथ आप अपने कस्टमर को एक कन्वर्ट करके, अपने जो विजिटर है उसको कन्वर्ट करके अपने कस्टमर में की लिस्ट में ला सकते हैं. Then understanding how it impact on audience, कि कंटेंट किस तरीके से ऑडियंस तक इम्पैक्ट करती है. अगर एक ऑडियंस आपकी सर्च कर रही ग्रिडल पैन तो उसको ग्रिडल पैन ही मिलना चाहिए, और ग्रिडल पैन अगर नॉन स्टिक सर्च करिए तो आपकी लिस्टिंग अगर नॉन स्टिक ग्रिडल पैन के लिए है तो आपको वो सारा कुछ डिफाइन करना है कि नॉन स्टिक ग्रिडल पैन की जो जो खसूसियात हैं वो सब खसूसियात आपकी लिस्टिंग के अंदर हैं, आपकी प्रोडक्ट के अंदर है. एंड देन अंडरस्टैंड हाउ इट इम्पैक्ट ऑन सर्च इंजन. जब आप किसी कीवर्ड को लिखते हैं, किसी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं तो सर्च इंजन बहुत जल्दी उसको ग्रैब करता है. उस सर्च इंजन की ग्रैबिंग को कंफर्म करने के लिए आपको कंटेंट अच्छे तरीके से लिखना और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए. सॉरी. So, अगर आपको कंटेंट आता है लिखना और अगर आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना जानते हैं देन दिस विल बी योर प्लस पॉइंट, और आप इसको यूज़ करके अपने लिए अर्निंग इनकम जनरेशन या अर्निंग की एक स्ट्रीम बना सकते हैं और इजीली अपनी किचन इनकम जनरेट कर सकते हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल कंटेंट राइटिंग फॉर अमेजॉन लिस्टिंग. सो अगर हम सिंपल कंटेंट राइटिंग करें जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड लोग होते हैं, सिर्फ वही एनहेंस ब्रांड कंटेंट लिख सकते हैं. इसके अलावा जितने लोग हैं, जितने सेलर्स हैं जो कि जिनका ब्रांड अभी एस्टैब्लिश नहीं होता, वो सिंपल कंटेंट राइटिंग करते हैं, सिंपल लिस्टिंग कंटेंट लिखते हैं जिसके अंदर टाइटल आता है, जिसमें कीवर्ड यूज़ किया जाता है जिसके बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी. फिर बुलेट पॉइंट्स आते हैं जिसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की जाती है जिसके बारे में अगेन हमने कल बात की थी, और डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है जिसमें मैंने पैराग्राफ स्टाइल भी बताया था कि विच काइंड ऑफ पैराग्राफ स्टाइल यू शुड यूज़. एक पैराग्राफ को किस तरीके से लिखना है आपने और किस तरीके से अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है. तो एक सिंपल कंटेंट राइटिंग में ये तीनों चीज़ें आप करते हैं. डिस्क्रिप्शन जो है वो सिंपल पैराग्राफ स्टाइल में होती है और उसके बाद उसको HTML में कन्वर्ट करके फिर अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर पेस्ट किया जाता है जिससे फिर वो एक पैराग्राफ स्टाइल में अपीयर होती है. तो जब हम बात करते हैं A+ कंटेंट राइटिंग की तो फिर हमें पता लगता है एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट असल में है क्या. हम इसको एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं, A+ कंटेंट भी कहते हैं. सो एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट होता है जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है. इसमें पिक्चर्स होती हैं, डिफाइंड होती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ. लेट्स सपोज अगर आप एक रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज बैंड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनको किस किस तरीके से वेट लॉस के लिए कर सकते हैं. वो ना सिर्फ पिक्चर्स के अंदर डिफाइन किया जाता है बल्कि उसके साथ एक पैराग्राफ भी लिखा जाता है जिसके थ्रू आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं. इसके अलावा जब आप पिक्चर्स को लगाते हैं
तो आप इसके बैक एंड पे सर्च टर्म्स को कनेक्ट करते हैं इमेजेस के साथ, जिनको हम आर टैग्स भी कहते हैं। तो जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, पिक्चर्स की वजह से ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होती है, और ए प्लस कॉन्टेंट जो है उसकी वजह से ऑडियंस की अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब होती है, और वो ऑडियंस आपकी कन्वर्ट होकर आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाती है। सो एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है आपकी कन्वर्जन के अंदर। सो अगर टेम्पलेट्स की बात करें तो हम एक प्लस कंटेंट में काफ़ी किस्म के टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें या तो आप सिर्फ पिक्चर्स ऐड करके एक एक सेंटेंस लिखते हैं, या फिर एक पैराग्राफ ऐड करके एक पैराग्राफ लिख के और एक पिक्चर साथ ऐड कर देते हैं, या सिर्फ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करते हैं। विच with each pictorial presentation you have to define the concepts, so you have to be very good in writing। एक दरिया को कूजे में बंद करने का आपके पास हुनर होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन थोड़े अल्फाज में कन्वे कर सकें। Each description should be comprehensive and properly keyword optimization should be there। हर डिस्क्रिप्शन जो है उसमें कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए, जैसे मैंने बताया दरिया को कूजे में बंद करना चाहिए, और उसके अंदर आपने कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है। लाइक आई सेड इन द अर्लियर लेक्चर जो हमने कल किया था कि 2 से 2.5 डेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि हर 50 वर्ड्स के अंदर एक दफ़ा आपका मेन कीवर्ड और एक दफ़ा आपका सेकेंडरी कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। Then and brand enhancement is a vital part of EBC। जैसे कि हम बात करते हैं कि ब्रांड के बारे में, EBC का मकसद ही यही है कि आप ब्रांडिंग कर सकें, आपके ब्रांड को लोग जानें। तो ब्रांड एनहेंसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ EBC, और आपने जब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करनी है, साथ आपने उसका कंटेंट लिखना है, तो डाउन देयर आपके पास आपकी ब्रांड का लोगो, आपकी ब्रांड की इमेज होनी ज़रूरी है। सो हाउ टू यूज़ दैम, तो मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक लिस्टिंग दिखाती हूँ जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे। एट दिस पार्ट ये एक सिंपल पैराग्राफ है, और ये सिंपल पैराग्राफ जो है ये सिंपल प्रेजेंटेशन है एक, यानी कि आप इस तरीके से अगर यहाँ तक लिखते हैं तो ये आपकी एक सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन अगर आप EBC की बात करते हैं तो ये सारी जो चीज़ है ये EBC से की टेम्पलेट्स लगी हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो आपने पहले पार्ट में क्या किया, इसने अपने पहले पार्ट में अपनी पिक्चर को डिफाइन किया, और उसके बाद प्रोफेशनल 28 cm कास्ट एल्यूमिनियम चारगिल ग्रिल पैन, तो ये सारा इसने चारगिल ग्रिल पैन, ये सारा इसने यहाँ पे टाइटल दिया, और उसके बाद उसके अंदर बाकायदा उसकी डिस्क्रिप्शन दी, फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर साथ ही उसने सारी इंफॉर्मेशन दी कि इसके साथ आपको क्या क्या कुछ आएगा। तो ये सारा कुछ, ये एक टेम्पलेट है यहाँ तक। इस टेम्पलेट को फिलअप करने के बाद उसने दूसरा टेम्पलेट ऐड किया, वो था कि 4 पिक्चर्स ऐड की। चारों पिक्चर्स में उसने बताया कि ये है और ये है, उल्टी तरफ से है, और इसके साथ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसके साथ इस तरीके से आप इसका जो हैंडल है उसको डिटैच कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें उसने एक टेम्पलेट में बता दी। उसके बाद जब नीचे गए और यहाँ तक उसकी टेम्पलेट हो गई, उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी एनहेंस ब्रांड कंटेंट में सिर्फ 2 किस्म के टेम्पलेट यूज किए, बट यू कैन यूज मैक्सिमम लाइक 3 to 4 भी आप कर सकते हैं, और उसके नीचे फिर अपने ब्रांड जो भी आपके कस्टमर का या आपका अपना ब्रांड है उसको आप यहाँ पे एनहेंस कर सकते हैं अपने ब्रांड का लोगो लगाकर। तो ये एक कंप्लीट एनहेंस ब्रांड कंटेंट की एक एग्जांपल हुई। इसने तो कम किया, लेकिन आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होगी, और आपके लिए जहाँ पर आपने 10 लाख में या तकरीबन $10,000 में अगर आपने बर्निंग करके अपनी लिस्टिंग को ऊपर लाना है, वहाँ पर आपकी जो बर्निंग कॉस्ट है वो 50% कट हो जाती है, क्योंकि एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली क्रॉल करके उन कीवर्ड्स को ग्रैब करता है जो कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग्स के सबसे ज़्यादा कंपैटिबल और रेलेवेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, तो हम एक मतलब कि एक ऐसे ग्रिडल पैन की या किसी भी एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल अगर हम रेजिस्टेंस बैंड की बात करते हैं तो हम इसमें मजीद पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम और भी बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस बैंड को आप लेग एक्सरसाइज के लिए, बूटी एक्सरसाइज के लिए, बेली एक्सरसाइज के लिए किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा यूजेजेस होते हैं उतनी ज़्यादा हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा पिक्चर्स और टेम्पलेट्स यूज करेंगे
करेंगे उतनी ज़्यादा एनहेंसमेंट होगी ब्रांड की। तो अगर हम सर्च टर्म्स की बात करते हैं, सर्च टर्म्स आर द वर्ड्स विच ऑडियंस यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो अगर हम बात करते हैं सर्च टर्म्स की कि भी जो सर्च टर्म्स या कीवर्ड्स हमने ऐड करने हैं उनका मकसद क्या है, असल में वो वर्ड हैं जो ऑडियंस एक्चुअली यूज कर रही है आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। इट कैन बी योर ओन प्रोडक्ट, इट कैन बी योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, किसी की भी प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन अमेजोन उसको सर्च कर रहा है, अमेजन का एल्गोरिदम उसको सर्च कर रहा है फॉर ऑडियंस, और ऑडियंस जो लिख कर सर्च कर रही है उसको, उन वर्ड्स को हम सर्च टर्म्स बोलते हैं। यूजिंग प्रॉपर सर्च टर्म इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी। अगर आप ज़्यादा विजिबिलिटी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सर्च टर्म्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कीवर्ड एनालिसिस टूल्स आर यूज्ड फॉर ग्रैबिंग सर्च टर्म्स एंड देन यूज देम एज कीवर्ड इन योर आर्टिकल। Keyword analysis tools like Helium 10, like Jungle Scout, like Merchant Word, ये सब जो टूल्स हैं इनको यूज किया जाता है सर्च टर्म्स को ग्रैब करने के लिए, कीवर्ड्स को ग्रैब करने के लिए। अब इधर मैं डिफाइन कर दूं, सर्च टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो एक्चुअल में ऑडियंस सर्च करती है, और बैक एंड पे उनके साथ जो कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिखता है रेजिस्टेंस बैंड्स फॉर गर्ल्स, तो फॉर गर्ल्स तो एक्चुअली में कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस बैंड एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को ऑटोमेटिकली ऊपर लाएगा, और सर्च टर्म्स में जो फॉर गर्ल्स यूज हुई है अगर हम उसको यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड के तौर पे भी अपीयर होगा। तो सर्च टर्म्स इज आर द वर्ड जो ऑडियंस यूज करते हैं, और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स जो कि बैक एंड पे अमेजोन उसको ऑप्टिमाइज करता है। Not only audience get the main idea but also search engine rank the results. Obviously अगर हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर, तो ना सिर्फ अमेजोन उसको रैंक करता है बल्कि ऑडियंस भी उसको ग्रैब करती है। ऑडियंस जितनी ज़्यादा आपकी क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पर आती है और उसके बाद उसको कन्वर्ट होकर एक बायर में तब्दील हो जाती है, तो अमेजोन पे इसका अच्छा असर पड़ता है। अमेजोन समझता है कि आपकी लिस्टिंग इस कीवर्ड के साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है। जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होती है उतनी ज़्यादा आपकी लिस्टिंग ऊपर रैंक होती है। तो एनहेंस ब्रांड कंटेंट के अंदर सर्च टर्म्स का और कीवर्ड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है ताकि आपकी बर्निंग कॉस्ट लेस हो सके। So important information for advanced level sellers ये कि proper keyword optimization lessens the burning cost. Like I said कि burning cost जो है वो बहुत कम हो जाती है। जो भी अपनी launching करने जा रहे हैं, अगर वो proper keyword optimization करते हैं अपनी listing की, उसे बिल्कुल भी neglect नहीं करते, तो आप आधी गेम यहीं पर जीत जाते हैं। आपकी जो लिस्टिंग है उसको पहले एक हफ्ते के लिए अमेजोन खुद ब खुद ऊपर लाता है रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर। वो पहले 10 पोजीशंस में से एक पोजीशन उसको देता है ताकि पता लग सके कि वो कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है। विद द 2 and 2.5 डेंसिटी आपने कीवर्ड को यूज करना है, और मिनिमम 4% प्लेजरिज्म होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपैटिटर की लिस्टिंग को कॉपी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी जो सिमिलरिटी लेवल है वो 4% से डाउन होना चाहिए। इसके बारे में हम पिछले 2 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। यहाँ हम अपने एनहेंस ब्रांड कंटेंट की वर्कशॉप को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया। डू कमेंट कि हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप किस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। मैंने 3 टॉपिक सजेस्ट किए हैं। पहला है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक ड्राइविंग स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया से किस तरीके से आप ट्रैफिक को ला सकते हैं, इसके अलावा एड्स किस तरीके से आप चला सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, और लिस्ट बिल्डिंग जो है वो दूसरा टॉपिक है, जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अपनी लिस्ट ईमेल्स की किस तरह बिल्ड करनी है, और उसी ईमेल की लिस्ट को आपने नेक्स्ट टाइम अपनी नई स्ट्रैटेजी के लिए किस तरीके से यूज़ करनी है। और थर्ड है वीडियो क्रिएशन फॉर एड्स, फाइवर या इनहेंस ब्रांड कंटेंट। अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू फ्री जो आपके पास पिक्चर्स होती हैं, जो आपकी रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स होती हैं, उन रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स को यूज़ करके आप किस तरीके से खुद से कैनवा को यूज़ करके और फिर उसके बाद camtasia स्टूडियो को यूज़ करके आप किस तरीके से एक ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप फाइवर पे अपनी जो सर्विसेज देने के लिए वीडियोस बनाते हैं उसके तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एड्स के लिए भी, क्योंकि वीडियो एड्स जो है वो बहुत काम करती हैं। इसके अलावा एनहेंस ब्रांड कंटेंट में भी आप अपनी वीडियो मार्केटिंग करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आप किस तरीके से उन वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरीके से वर्क करेगा। ये सारी लिस्टिंग्स में से जो भी आपकी पसंद की हैं आप मुझे कमेंट में कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वर्कशॉप करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।